शहर में चुनाव के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। एक चुनावी रंजिश का मामला विधानसभा क्षेत्र 2 के सुखलिया का सामने आया है। हीरानगर के सुखलिया में वार्ड 21 के भाजपा सह प्रभारी के घर के बाहर खड़ी 2 बाइक को इलाके में ही रहने वाले 4 लोगों ने आग के हवाले कर दिया। भाजपा नेता कपिल पाठक ने देर रात 4 आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आगजनी में हाथ होने को लेकर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पर शंका जाहिर की। पाठक ने एक पुरानी चुनावी रंजिश की बात कहते हुए साजिश आग लगाने की बात कही है। पीड़ित कपिल पाठक ने कहा कि कल देर रात जब मैं रात 1:30 बजे अपने घर पहुंचा और आराम कर रहा था, तभी अचानक कुछ तेज धमाके की आवाज आई। मैं बाहर आकर देखा तो मेरी गाड़ियों में आग लगाकर 4 लोग भागते दिखाई दिए। पाठक आरोप लगाते हुए बताया है कि गौरव चौधरी, लक्की सरदार, लोकेश हार्डिया, रोहित पुरोहित, इन 4 लोगों को मैंने भागते हुए देखा। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी मुझे इन 4 लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। बताइए कपिल जी, कल क्या दुर्घटना हुई, अपने घर पे आगजनी हुई, क्या हुआ था? कल रात में मैं 1 बजे के आसपास घर पहुंचा, तो मैं खाना खा के 1:15 बजे तक, उसके बाद जैसे खाना खा के मैं लेटे ही सही, लेट के एकदम थका हुआ था, नींद लग गई। तो 1:30 बजे, 1:45 बजे के आसपास घर में कोई आता ही नहीं। सब जितने भी 4-5 लोगों जिनके FIR नाम लेके आए, उन सब लोगों मुझे भागते देखे वो लोग। उनने मेरे घर पे आग लगाई। एक पेट्रोल पंप मतलब कुछ अच्छा वो बॉटल थी 5 किलो लीटर की केमिकल्स की, वो पूरा बाहर जल रहा था। अंदर ही पूरे गाड़ियों में और दोनों गाड़ियों में आग लगा दी। पूरे कपड़े जल रहे थे, तो एकदम बाहर हम आए कि पूरी आग पूरी ऊपर तक पहुंच गई थी। तो जैसे हमने फिर पानी डाला, फिर ताला खोल के पूरा पानी वो मोटर चला के पूरी आग बुझाई। तो पड़ोसी भी सब लोग आ गए थे। तो ये घटना बहुत संतोषजनक। आगजनी कहाँ घर के अंदर की गई है? गाड़ियों में आग लगाई गई है? किस चीज़ को आग लगाया? बरामदे के अंदर, मतलब पूरा घर जलाने की प्लानिंग थी पूरी। ये तो मतलब कि हम लोग सो रहे थे, तो सोते हुए आदमी सोता रहे, तो सोते ही रह जाए। तो ये मतलब ये गुंडागिर्दी तो बहुत अति हो जाती है। कौन लोग, तो किन लोगों को आपने देखा? तो क्या ये लक्की सिंह, गौरव चौधरी, अपने ये क्या नाम था उसके, लोकेश हार्डिया, तो ये सब लोग क्या है कि मतलब टुच्चाई पे आरती कर रहे हैं। घर परिवार पे आना गलत बात। क्या इनसे कोई पुरानी दुश्मनी या कोई किसी प्रकार की रंजिश जिसको लेकर इन्होंने ये घटना कारित की? अभी मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, तो उस करीब 1.5 साल से घटनाक्रम भी चलते आ रहा है। पहले भी FIR आप कभी चेक करें तो FIR हो चुकी है। पूर्व में भी राजू धरिया पाठशाला जी ने मुझे हाथापैठ की थी, मारापीटी की थी। उनके गुर्गों जो उनके गुंडे लोग उन्होंने मुझे मारापीट किया था, धमकी दी थी जान से मारने की। तो सडनली 2-3 दिनों से ये चल ही रहा था, 4-5 दिन से धमकी देना, जान से मार देंगे। फेसबुक पे डाल रहे हैं कि चरकोटे सावधान रहो, संभल कर रहना, जिंदा जला देंगे। तो ये सब चीज़ें मतलब गुंडागिर्दी कर रहे हैं। बंगाल थोड़ी है सर ये, जब जलाओगे हम लोगों को। किन किन लोगों के खिलाफ आपने FIR दर्ज करवाई है? मैंने ये जिन लोगों से मेरा विवाद हुआ था 4-5 दिन से, जो ये सब लोग देखे मुझे कि सभी लोग मेरे आत्ता ही कर रहे हैं और घर जला रहे हैं, तो गौरव चौधरी है, लक्की सिंह है, रोहित पुरोहित है और लोकेश हार्डिया है। इसमें कोई CCTV या किसी भी घटना का दिखाई दी हो? या CCTV फुटेज हमने चेक किए थे, बाकी वो जब मतलब पता नहीं क्या प्लानिंग से क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, सब फुटेज बंद आ रहे हैं। वो जहाँ जहाँ चेक करें वहाँ पे कुछ उनको सबूत शो नहीं कर रहा है कुछ। संबंधित थाने में आपने FIR दर्ज करवाई? हाँ, FIR दर्ज करा दी है। सब पार्टी के पदाधिकारीगण सब लोग हमारे साथ में सब आए थे, सब लोगों ने FIR सब सपोर्ट में खड़े रहे। सबने मतलब फिर मैं पहुंचा, मैंने FIR दर्ज करी। आपका परिचय? मेरा नाम कपिल पाठक है, मैं सह प्रभारी भाजपा वार्ड 21। एक आरोपी गौरव चौधरी ने एक वीडियो जारी कर अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया और कहा कि पुलिस द्वारा दबाव में मुझ पर और मेरे साथियों पर प्रकरण दर्ज किया है। चौधरी ने कहा कि मेरे घर के बाहर और आसपास लगे CCTV कैमरे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मैं घर के बाहर घटना के वक्त नहीं निकला। चौधरी ने कहा कि हम सभी प्रमाण संबंधित थाना और पुलिस के आला अधिकारियों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे पूरी कहानी स्पष्ट हो जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम गौरव चौधरी है। मुझे पता चला है कि मेरे खिलाफ और मेरे कुछ साथियों के खिलाफ कोई कपिल पाठक करके अपने आप को बीजेपी का जो कार्यकर्ता बताते हैं, उसने एक FIR करी है झूठी, जिसको मैं झूठी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो FIR सरासर झूठी है।
उसमें इसने लिखा गया है कि रात को 2 बजे करीब उसके घर पे किसी ने गाड़ी जलाई और घर में आग लगाने की जो भी कोशिश करी, और उसने उन लोगों को वहाँ से भागते हुए देखा, और उसमें लक्की सरदार को और अन्य लोगों को, मेरे साथ में हम लोगों को उसने भागते हुए वहाँ से देखा। प्रशासन ने दबाव में आके या जो भी आके वो फायर करी, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम हमारे तथ्य पूरे सामने रखेंगे। मेरे घर पे, मेरे गली में सीसीटीवी लगे हुए हैं। मेरे गली के एक गली आगे कपिल पाठक रहता है ना। चुनाव समय में कहा सुनी कुछ हुई होगी तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि चुनाव के बाद उसके लिए कोई भी जाके कहीं भी कुछ बात करे। हमने कभी भी किसी का इस तरीके से गलत हरकत या गलत कभी बुरा नहीं करा। तो ये ओछी राजनीति हम नहीं करते हैं जो इनने शुरुआत करी है। अब रही बात कि मेरे उसके घर पे जलाने की या कुछ भी, तो मेरे घर के सीसीटीवी फुटेज मैं पूरे निकाल के कमिश्नर साहब को प्रोवाइड करा रहे हैं, पुलिस प्रशासन को प्रोवाइड करा रहे हैं कि मैं तकरीबन 8:30 बजे घर में एंटर हुआ था और उसके बाद में अगले दिन सुबह ही मैं घर से बाहर निकला हूँ। उसके बीच में जितने भी हैं मेरे घर में, अंदर भी सीसीटीवी फुटेज हैं, अंदर भी कैमरे लगे हैं कि उसमें यह भी दिखेगा मैं कितनी बार मेरे घर में ऊपर नीचे हुआ हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, लक्की का उसने नाम लिखा है लक्की सरदार। लक्की सरदार उस दिन इंदौर में ही नहीं था, जिसका वो बोल रहा है मैंने उसको रात को 2 बजे भागते हुए देखा। जो रात को 2 बजे लक्की सरदार हरिद्वार में मेरे बड़े भाई राजू भदौरिया जी और अन्य लोगों के साथ में मेरे आदरणीय पूज्य पिताजी के अस्थि संचय के लिए हरिद्वार गए हुए थे, वो वहाँ पर था। तो ये भी सरासर झूठ है। रोहित के वहाँ पर भी उसके घर के सामने के सीसीटीवी फुटेज हैं कि रोहित घर में कब गया और उसके बाद में वो घर से बाहर नहीं निकला, वो भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। लोकेश जी का जो उनने नाम लिखाया है, उनके घर पर उस दिन कार्यक्रम था तो वो वहाँ थे। तो ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा उस व्यक्ति की ज़्यादा लगती है जिसके लिए वो झूठी FIR करा के मनगढ़ंत कहानी बना के कुछ कर रहा है। इसकी सही जांच हो, हमें इसमें कोई डर नहीं है। पुलिस प्रशासन इसकी जांच करे और जो भी है इसमें निर्णय ले। ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, पूरी झूठी FIR भाजपा के दबाव में लिखी गई है। धन्यवाद। वहीं पूरे मामले को लेकर हीरानगर थाना प्रभारी पप्पू लाल शर्मा ने कहा कि कपिल पाठक की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी ने कहा कि फिलहाल हमने मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच कर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, एक मामला दर्ज हुआ है आगजनी का, सर क्या है मामला सर? एक कपिल पाठक नाम का व्यक्ति है, उसके यहाँ आग लगी थी रात में, तो उसने थाने में आकर रिपोर्ट लिखाई है कि उसके यहाँ लोकेश काडिया, लक्की सिंह, गौरव चौधरी और रोहित पुरोहित ने मिलकर आग लगाई है। उसने भागते देखा है, 2 मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त हुई है, कुछ मकान की में भी क्षतिग्रस्त हुआ है, फिर उसने आग बुझाई है। हमने उसकी रिपोर्ट लिखी है और जांच में लिया है। सर कौन है फरियादी? किसी पार्टी से संबंधित है या किस? कपिल कुमार पाठक है। पार्टी तो उसने हमको नहीं बताई है, पर वो एक फरियादी है और हमने अपराध कायम करके विवेचना में ले लिया है। और यह इनकी चुनावी जो भी रंजिश हो विवेचना में सामने आएगा और अपराध कायम करा। अभी इसकी विस्तृत हम जांच कर रहे हैं। सर घटना का कोई CCTV वीडियो या कुछ सामने आया है? CCTV फुटेज नहीं मिले हैं वहाँ और दिखवा रहे हैं हम। केवल अभी अपराध कायम हुआ है, इन्वेस्टिगेशन शेष है, इसलिए किसी पे आरोप प्रत्यारोप अभी नहीं लगाया जा सकता। फरियादी का कहना आरोपी किसी कांग्रेस के नेता से जुड़े हुए हैं। हाँ, उनको बताया है किसी कांग्रेस नेता का संरक्षण है, पर अभी ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन में आया नहीं है। जैसे आगे आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा, अपना आप सही साठ स्थिति सामने आएगी। इसकी रिपोर्ट रंजिशन है कि रिपोर्ट सही है। सर इसमें किसी की गिरफ्तारी हुई अभी तक? सर नहीं, गिरफ्तारी का तो सवाल ही नहीं है। जब तक इन्वेस्टिगेशन होकर सही जांच नहीं हो जाती कि उसके बाद ही गिरफ्तारी की जाए।